देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। तुम हो जग के प्रेमी दाता, तुम हो जग के प्रेमी दाता। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। जग के प्रेमी दाता, आओ गुरु देवा दर्शन दे दो तुम्हारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। हाँ प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, इस दुनिया में हर कोई सबसे पहले रोटी की चिंता करता है, तत्पश्चात कपड़ा और फिर मकान की चिंता करता है। और कहा जाता है ये जिंदगी 4 दिन की है। इस 4 दिन की जिंदगी को जीने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। इस नश्वर शरीर को बचाने के लिए हम कितना काम करते हैं और इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्यांश 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले और अपना जीवन ही गंवा दे। इस जीवन को बचाने के लिए हम दिन प्रतिदिन काम करते हैं, दिन प्रतिदिन दुखों का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। फिर भी इस दिन में हर कोई को भूख लगती है, लेकिन प्रभु यीशु में जो जीवित रहता है, प्रभु यीशु को अपना सब कुछ मानते हुए जो चलता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आज के सुसमाचार के अनुसार हम वचन का पालन करें और उसके अनुसार जीवन बिताएं और उसके बाद प्रभु यीशु में संपूर्ण रूप से विश्वास करें। आइए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को याद करें और प्रभु यीशु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, यह सर्व विदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम सब अधिकाधिक तेरे प्रेम पात्र बनते जाएं। तू हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाया है।
हमारे मन में तेरी सच्चाई प्रतिदिन गहरी होती जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरी चरित्र से पाठ, उसका अध्याय 8 पर संख्या 26 से 40 तक। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक एथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाका का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्मग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हालेलुया। हालेलुया। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य, हालेलुया। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य, हालेलुया। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य, हालेलुया। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। के साथ भी।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से ये कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाख फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में किता का, दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो है पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे परमेश्वर, तूने इस बलिदान के पुनित आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रीस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से भोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वरमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी, जीवन के स्रोत, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और इस समय मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं। आप आत्मिक रूप से प्रभु मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त के साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।